नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से रची है जन्नत को दहलाने की साजिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को घुसपैठ करते वक्त मार गिराया है, जबकि पुंछ में एनकाउंटर में 1 आतंकवादी मारा गया है। आतंकवादियों की साजिश बकरीद पर खून खराबे की थी। जम्मू कश्मीर के कई इलाके फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। कहीं घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई तो कहीं एनकाउंटर। पुंछ में धाय-धाय की आवाज ने दहशत पैदा की, क्योंकि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। अब तक की खबर में पुंछ में 1 आतंकी की मौत हो चुकी है, 1 को घेरे जाने की जानकारी है। हालांकि एनकाउंटर में सेना के 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 दारोगा सहित 2 सिपाही और 1 स्थानीय नागरिक के भी घायल होने की खबर है। पुंछ के अलावा कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर और तंगधार में आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। इसके अलावा बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन तीनों जगहों पर देश के जांबाज सिपाहियों की गोलियों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर यह है कि दहशतगर्दों की साजिश बकरीद पर खून खराबे की थी। हमारा ऑपरेशन रात 2:30 बजे से लेकर सुबह लगभग 11:30 बजे तक चला। इस ऑपरेशन के दौरान जो 4 फॉरेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करने आए थे, उन 4 को मार गिराया गया। एक तरफ जिस अंदाज से कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हालात से जूझ रही हैं, वहीं पर नियंत्रण रेखा पर लगातार बढ़ रहे घुसपैठ ने सुरक्षा के लिए और चिंताएं बढ़ाई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में मारे गए आतंकियों की योजना कितनी लंबी और खतरनाक थी। घाटी अभी भी अशांत है। अब तक 80 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आतंकी खतरे ने सुरक्षा बलों की चुनौती को और बढ़ा दिया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, पुंछ आज तक। आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर आते ही अपनी ताकत दिखा दी। मुजफ्फरपुर में टोल टैक्स पर अपनी धमक दिखाने के बाद शहाबुद्दीन ने सिवान पहुंचकर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। नीतीश कुमार की बात माने तो उनके लिए शहाबुद्दीन का बयान कोई मायने नहीं रखता। जेल से निकलते ही आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल का नजारा दिखा दिया। भागलपुर से भारी भरकम लाव लश्कर के साथ शहाबुद्दीन का काफिला जब मुजफ्फरपुर पहुंचा तो वहां मनियारी टोल प्लाजा पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शहाबुद्दीन के काफिले में शामिल 200 से ज्यादा गाड़ियां बगैर टोल चुकाए टोल प्लाजा पर बेरोक टोक निकल गईं। हैरानी की बात यह रही कि टोल प्लाजा पर तैनात कोई भी कर्मचारी शहाबुद्दीन के काफिले में शामिल गाड़ियों को रोकने का साहस नहीं दिखा सका। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपने घर सिवान के लिए निकले शहाबुद्दीन के रास्ते में उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें सिवान की हैं। जरा देखिए शहाबुद्दीन के घर पहुंचने की खुशी में किस तरह आतिशबाजी हो रही है। सिवान पहुंचने पर आज तक से बातचीत में शहाबुद्दीन ने एक बार फिर कहा कि वो नीतीश को अपना नेता नहीं मानते, उनके नेता लालू यादव हैं। लेकिन नेता नहीं आपने बताया। नहीं, स्वाभाविक है, नेता एक ही ना हो सकता है। मेरा एक ही नेता है, लालू यादव, तो एक ही नेता है। अब कितना नेता बनाए। लेकिन नीतीश की माने तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें। आज तक हमें कोई ध्यान दिए हैं? इन सब बातों का हम कोई महत्व नहीं देते। शहाबुद्दीन के तल्ख तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि उनका जेल से बाहर आना नीतीश सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, सिवान आज तक।
आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर उनके ही साली की पत्नी ने छेड़खानी और प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अब विधायक अमानतुल्लाह पर तलवार तो लटक ही रही है गिरफ्तारी की, लेकिन अमानत इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आपके एक और विधायक का सीडी कांड। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मिली सीडी में दर्ज है अमानतुल्लाह की तस्वीरें। अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं अमानतुल्लाह खान। 4 साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। महिला सुरक्षा, राजनीति में स्वच्छता और सच्चाई की बात करने वाली पार्टी का चरित्र दागदार नजर आ रहा है इन दिनों। ताजा मामला ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का है। दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के साले की पत्नी ने एक सीडी और एक पेन ड्राइव दी है। आरोप है कि इस सीडी में अमानतुल्लाह खान की तस्वीरें और पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग है। दिल्ली के जामिया नगर थाने में अमानतुल्लाह के खिलाफ उनके साले की पत्नी ने धारा 354 यानी छेड़खानी, धारा 506 यानी धमकी देना, धारा 498 यानी दहेज उत्पीड़न, धारा 509 यानी महिला अधिकारों का हनन और धारा 120B यानी साजिश रचने का मामला दर्ज कराया है। 4 साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई, मैं इसके घर नहीं गया। इसने खुद लिख करके दिया, खुद इसका साइन है। आज वो उसने कंप्लेन की कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसमें FIR दर्ज कर ली गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इस वजह से मेरे साथ ये ज्यादती आज हो रही है कि मैं आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह की माने तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। आरोप लगाने वाली महिला से 4 साल से वो मिले ही नहीं। अमानतुल्लाह खान ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सारे पदों से इस्तीफा देने की बात कही है। अब अमानत साहब की ससुराल में कोई विवाद चल रहा है, उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है इसमें। अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है। बहुत संभव है कि केजरीवाल के एक और विधायक जल्द ही पुलिस की कस्टडी में नजर आए। राम किंकर सिंह और रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन पंजाब पर निकले अरविंद केजरीवाल ने आज मोगा में किसानों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो किसानों को 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये जो मैनिफेस्टो है ये आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया, ये पंजाब के किसानों ने बनाया। पंजाब के अंदर घूम घूम के किसानों से पूछ के ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। दोस्तों, छोटे किसानों के बैंकों के लोन और ब्याज सारा माफ कर दिया जाएगा। जितने बड़े किसान हैं उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा और दिसंबर 2017 तक पंजाब के सारे किसानों को कर्जे से मुक्ति दिला दी जाएगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसके अंदर हिम्मत है। अगर हमारा मंत्री भी भ्रष्टाचार करता है हम उसको छोड़ते नहीं है, 24 घंटे के अंदर मंत्री को बाहर निकाल देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा पर निकले राहुल गांधी का आज मऊ पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। रोड शो के दौरान राहुल मऊ में दलित बस्ती गए और वहां एक दलित के घर जाकर उन्होंने भोजन किया। आजमगढ़ में अपनी रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। देवरिया से किसान यात्रा पर निकले राहुल का यूपी के मऊ में कांग्रेस समर्थकों ने कुछ इसी अंदाज में स्वागत किया। रोड शो के दौरान राहुल को देखने सड़क किनारे इसी तरह लोगों की भीड़ उमड़ी थी। समर्थकों के जय जयकार के बीच लोग तब हैरान रह गए जब राहुल दलित बस्ती तक चलकर दलित परिवार के घर भोजन करने पहुंच गए। जरा देखिए किस तरह कांग्रेस अध्यक्ष यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद के साथ इत्मीनान से दलित परिवार के घर खाना खा रहे हैं।
खाने के दौरान राहुल परिवार के सदस्यों से बातचीत करते भी दिखे। दलित के घर भोजन करने से पहले राहुल ने मऊ में भगत सिंह और राजगुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इससे पहले आजमगढ़ में किसान यात्रा के दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। बड़े बड़े वायदे किए थे, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, कुछ किया नहीं है। तो हम मस्त मोदी को याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश में किसान भी रहते हैं। राहुल गांधी वापस आओ। वैसे आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के लोगों ने राहुल के विरोध में काले झंडे भी दिखाए। बटला एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग कर रहे लोगों को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बटला हाउस की जांच कराओ। यूपी में कांग्रेस की किसान यात्रा के दौरान राहुल की सभा में हर जगह भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अपने भाषण में जहां दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी और कांग्रेस पर भी उन्होंने वार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यह राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यह सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। भाजपा शासित राज्यों में तो इन वर्गों के प्रति इनकी हीन जातिवादी मानसिकता के कारण अब इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित बेगुना कांड, गुजरात का दलित सुनाकांड, वे जहां आज के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण हैं। हरियाणा के जींद में अमित शाह की रैली हुई और यहां अमित शाह ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। अमित शाह की इस रैली को केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आयोजित किया था। एक गतिमान और ऊर्जावान राजनीतिक दल के मुखिया के रूप में अपने हर एक क्षेत्र में हरियाणा के जींद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सुनने के लिए इलाके के लोग बड़ी तादाद में रैली में पहुंचे। बुजुर्गों के साथ साथ महिलाओं की भी तादाद हजारों में थी। क्योंकि जींद केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का इलाका है, लिहाजा वो भी मौजूद थे। साथ में सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी। अमित शाह ने जींद में भी कांग्रेस के गांधी परिवार पर हमला जारी रखा। फिर से खास निशाने पर रहे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। हुड्डा साहब आते दायरा उनका, परिवार, जाति, गांव, सगे संबंधी से बढ़कर दिल्ली के दामाद के लिए भी उन्होंने हरियाणा के गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ही इस रैली को आयोजित किया था, जिसे गौरव रैली का नाम दिया गया था। इस मौके पर जींद में एक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा भी वीरेंद्र सिंह ने इलाके के लोगों के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया। अगर हरियाणा के भाईचारे को कोई तोड़ने की कोई जरूरत करेगा, कोई कोशिश करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के वीरेंद्र सिंह अकेला मैदान में लड़ेगा। मैं किसी की इस बात में कभी परवाह नहीं करता। रैली में मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिल्ली से जींद तक 4 लेन के हाईवे का ऐलान किया। अमित शाह का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकारों का हमारा वादा है, इसलिए ना तो मोदी सरकार में और न ही हरियाणा की सरकार में एक भी मामला भ्रष्टाचार का सामने आया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार और रैली में भारी भरकम भीड़ का इशारा है कि जनता का विश्वास खट्टर सरकार पर बरकरार है। भूपेंद्र मोर के साथ अशोक सिंघल, जींद, आज तक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कश्मीर के नबील अहमद वानी ने मुलाकात की। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में नबील ने पहला स्थान प्राप्त किया है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद और उसके दौरान नबील वानी के साथ डीजी बीएसएफ भी मौजूद थे। कश्मीर में अस्थिरता अशांति के बीच वानी ने एक मिसाल कायम की है। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।